नमस्कार। आज हम भगवान कृष्ण के एक ऐसे नाम की कहानी में उतरेंगे जो उनके योद्धा रूप से बिल्कुल उल्टा लगता है। एक ऐसा नाम जो कह सकते हैं कि विरोधाभासों और रहस्यों से भरा हुआ है। तो कहानी का जो केंद्र है वो कि बहुत बड़ा रहस्य है। नाम है रणछोड़। अब सोचिए, इसका मतलब है रणभूमि से भाग जाने वाला। ये एक ऐसा नाम है जो भगवान कृष्ण की जो छवि है ना, एक महान योद्धा की, उसे पूरी तरह से चुनौती देता है। आखिर ऐसा क्यों? तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये किसी भगदड़ या पलायन से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही लंबे, कभी न खत्म होने वाले संघर्ष से। और इसकी चिंगारी भड़की थी न्याय के एक काम से, जिसने जन्म दिया एक भयानक बदले की कसम को। तो हुआ ये कि जब कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया, तो कंस का जो ससुर था, मगध का राजा जरासंध, वो आग बबूला हो गया। अपनी बेटियों के दुख और अपने टूटे हुए घमंड के कारण जरासंध ने युद्ध का ऐलान कर दिया। कसम खाली कि वो मथुरा को मिट्टी में मिला देगा। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार हमला किया। और हर बार वो एक इतनी बड़ी सेना लेकर आता था कि लगता था मानो शहर पर कोई बाढ़ आ गई हो। तो एक तरह का एक अंतहीन चक्र सा बन गया था। जरासंध अपनी सेना लेकर मथुरा पर हमला करता, कृष्ण और बलराम उसकी सेना को हरा देते। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, वो हर बार जानबूझकर जरासंध को जिंदा छोड़ देते थे। और फिर क्या? जरासंध फिर से भागता, एक नई और पहले से भी बड़ी सेना तैयार करता और वापस आ जाता। ये एक बहुत ही थका देने वाला सिलसिला। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये कोई गलती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही गहरी रणनीति थी। कृष्ण का असली मकसद था जरासंध को एक चारे की तरह इस्तेमाल करना, ताकि उसके जितने भी दुष्ट राजा दोस्त हैं वो सब युद्ध में खींचे चले आएं और फिर उन सब का एक साथ ही सफाया किया जा सके। अच्छा, तो ये जो लंबा युद्ध चल रहा था, ये एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा जहां से सब कुछ बदलने वाला था। क्यों? क्योंकि इस बार जरासंध ने अपनी चाल बदल दी थी और सामने एक नया, पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा खतरा आ खड़ा हुआ। अपने 18वें हमले के लिए जरासंध ने ऐलान कर दिया कि अगर इस बार वो नहीं जीता तो मथुरा के आम नागरिकों को भी नहीं छोड़ेगा। अब हालात बहुत संगीन हो चुके थे। आम लोग, बेकसूर लोग सीधे निशाने पर थे और उनके अंदर का डर वो साफ महसूस किया जा सकता था। और मानो ये काफी नहीं था कि ठीक उसी वक्त एक और मुसीबत आ गई। कालियवन नाम का एक ऐसा यवन योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था, वो अपनी 3 करोड़ सैनिकों की फौज लेकर मथुरा की तरफ बढ़ रहा था। तो अब सोचिए, मथुरा शहर एक तरफ जरासंध और दूसरी तरफ कालियवन के विशाल सेनाओं के बीच बुरी तरह से फंस चुका था। ऐसी नामुमकिन सी हालत में कृष्ण ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतना हैरान करने वाला था कि उसने सदियों के लिए उनकी पहचान ही बदल दी। तो उनका पहला कदम लड़ना नहीं था। नहीं, उनका पहला कदम था अपने लोगों की रक्षा करना। और इसके लिए कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से रातों रात समुद्र के बीच में द्वारिका नाम का एक किला शहर बना दिया और फिर एक चमत्कार की तरह मथुरा के एक एक नागरिक को वहां सुरक्षित पहुंचा दिया। जब उनके सारे लोग सुरक्षित हो गए, तब कृष्ण अकेले ही कालेवन का सामना करने निकले। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही कालेवन ने उन्हें ललकारा, वो महान योद्धा कृष्ण लड़ने के बजाय अपनी पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए और कालेवन उनके पीछे भागा। देखने वालों को तो यही लगा कि ये तो कायरता है। लेकिन जो बाहर से एक भगदड़ लग रही थी ना, वो असल में एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही गहरी योजना का हिस्सा थी। कृष्ण का हर एक कदम सोची समझी चाल थी। वो ऐसे बेमतलब नहीं भाग रहे थे। नहीं, वो तो कालियवन को खींचकर एक खास गुफा की तरफ ले जा रहे थे। और ये वो जगह थी जहाँ राजा मुचुकुंद सो रहे थे। अब इन राजा मुचुकुंद को ना एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं कि घातक वरदान मिला हुआ था कि जो कोई भी उनकी नींद खराब करेगा, वो जैसे ही अपनी आंखें खोलेंगे तो सामने वाला इंसान उनकी नजर पड़ते ही जलकर राख हो जाएगा। और बस यहीं पर कृष्ण की पूरी योजना काम कर गई। वो गुफा के अंदर गए और अपना जो पीला शॉल था, जिसे पीताम्बर कहते हैं, वो सोए हुए राजा मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया और खुद अंधेरे में छिप गए। अब पीछे पीछे कालियवन आया। गुस्से में तो वो अंधा हो ही रहा था। उसने सोए हुए राजा को कृष्ण समझा और उन्हें लात मारकर जगा दिया। बस इसी एक पल में बिना कोई हथियार उठाए कालियवन का अंत हो गया। तो ये एक ऐसी जबरदस्त जीत थी जो ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से, दूर की सोच से और पुराने वरदानों की गहरी समझ से हासिल की गई थी। मतलब कृष्ण ने एक ऐसे योद्धा को जिसे कोई हरा नहीं सकता था और उसकी पूरी सेना को सिर्फ अपनी समझदारी से खत्म कर दिया। उन्होंने लड़ाई में मिलने वाले सम्मान से कहीं ज्यादा जरूरी अपने लोगों की सुरक्षा को समझा। और यही वो घटना है जो रणछोड़ नाम का मतलब ही बदल देती है। अब ये कायरता का प्रतीक नहीं रहा, ये एक रणनीतिक चाल थी अपने लोगों को बचाने के लिए, बिना खून बहाए दुश्मन को हराने की एक योजना। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने निजी सम्मान से ऊपर सबकी सुरक्षा को रखा।
ये एक दिव्य रणनीतिकार की निशानी है। तो जो नाम एक अपमान जैसा लगता था, वो असल में एक ऐसे लीडर का सम्मान बन गया जिसकी बुद्धिमत्ता लड़ाई के आम नियमों से कहीं ऊपर थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये वाकई में एक पलायन था या फिर अपने लोगों को बचाने की सबसे बेहतरीन रणनीति? ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली जीत का मतलब क्या होता है, किसी योद्धा के बनाए नियमों पर चलना या फिर अपने लोगों की सुरक्षा और उनका बचाव, चाहे रास्ता कोई भी हो। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों, स्टोरी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।